वैसे तो मेरी अगर पुरानी वीडियो देखें तो मैंने MT4 का कम्प्लीटली आपको बताया हुआ कि इसके ऊपर आपने किसी भी ब्रोकर को जब लॉग इन करते हैं तो कैसे आप यूज करते हैं। आज मैं आपके साथ एक्सनेस का वेब टर्मिनल की कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने किस तरह वेब टर्मिनल को यूज करना है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर दौर है मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है पॉसिबल ऐसा कि MT4 भी खत्म हो जाए और सिर्फ MT5 ही रह जाए। तो सब ब्रोकरों ने अपने वेब टर्मिनल भी दिए होते हैं कि आप मजीद आसानी के लिए कि बगैर MT4 को इंस्टॉल किए हुए आप एक्सएनएस की वेबसाइट में जाएं, वेब टर्मिनल को क्लिक करें। जब भी जैसे ही आप पर्सनल लॉगिंग में होते हैं तो वहां से आप एक वेब टर्मिनल के ऊपर चले जाते हैं। तो जहां से आप बाय सेल करेंसी पेयर और किसी भी पेयर गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी हो, चाहे कमोडिटी भी हो, कुछ भी हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आज ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्सएनएस का वेब का टर्मिनल है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको यूज कैसे करना है और किन किन चीजों को आपने ध्यान में रखना है ताकि आप सही तरीके से एक्सएनएस के अंदर ट्रेड कर सकें। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सही तरीके से जो भी मैं स्टेप बताता हूँ वो आपको समझ आ सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये एक पूरा एक एक्सएनएस का वेब का टर्मिनल है, जैसे कि ऊपर ये शो कर रहा है कि यहाँ से ये वेब टर्मिनल के ऊपर आप जैसे ये मैंने जो यूआरएल दिया है इसी के मुताबिक आप भी इसको सेट कर सकते हैं। वेब टर्मिनल जैसे भी आप लिखेंगे एक्सएनएस की वेबसाइट में, जब आप लॉगिन करते हैं तो वेब टर्मिनल साइड के ऊपर होता है, तो इसको करके आप वेब टर्मिनल के ऊपर जा सकते हैं। ये एक्सएनएस है। तो इसमें से मुख्तलिफ किस्म के जैसे आप MT4 के अंदर पेयर्स होते हैं, इसी तरह एक्सएनएस के वेब टर्मिनल के अंदर भी हर एक किस्म के एक लादा लादा पेयर होते हैं। तो मैं आपको ये पहले बात बताता हूँ कि इसमें से आपने जाना है। ये अभी आप देखें जो मेरे पास करंट फेवरेट के अंदर ऑप्शन है, इसमें से आप BTC के भी ऊपर कर सकते हैं, गोल्ड के ऊपर भी कर सकते हैं, यूरो USD हो गया, USD JPY हो गया, US ऑयल भी हो गया, मीन्स के ऑयल के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप जिस भी आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने BTC का चार्ट ओपन करना है, तो जहां से हम जैसे ही करेंगे चार्ट को ओपन तो वो एकदम से हो जाएगा। यहाँ से एक ये हो गया, ये चार्ट जैसे आपने BTC को मैंने क्लिक किया है तो ये देखें BTC USD US डॉलर ओपन हो गया। आपने किसी भी क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड करनी हो, बिटकॉइन के अंदर भी, तो यहाँ से हो सकती है। तो गोल्ड के अंदर करनी हो, ये देखें गोल्ड का ओपन हो गया। किसी भी पेयर के ऊपर आप जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चार्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने और पेयर कैसे निकालने हैं। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ से गया हूँ फेवरेट के ऊपर, ये जो एक ऑप्शन बना हुआ है जहां से मैं पॉपुलर को क्लिक करता हूं तो पॉपुलर के अंदर ये देखें जितने भी पॉपुलर पेज हैं ये मेरे पास ये सारे सामने ये आ गए हैं। तो ये कोई भी किसी पेज के अंदर भी पहली तो बात है कि आपने ट्रेड करनी हो, ये आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये पॉपुलर पेज जो हैं, अब और इसमें से देख लेते हैं कि टॉप मूवर्स कौन से हैं। टॉप मूवर्स के अंदर देखें पहले गोल्ड भी आ गया। इस किस्म मुख्तलिफ किस्म की ना कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेयर शो किए हैं, ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है, आपने सिर्फ क्लिक करना है वो ओपन हो जानी है। या कोई भी पेयर अगर आपने सर्च करना तो वो भी यहाँ से आराम से मिल जाएगा आपको। तो ये BTC ऑक्सीजन है, तो इसमें से मेजर पेयर निकाल लेते हैं जी। हम चाहते हैं कि मेजर पेयर के ऊपर ट्रेड करें। आप देखें सिर्फ मेजर पेयर ही सारे ये ओपन हो गए। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं जैसे। और इसमें से ना एक और बहुत अच्छी बात है, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये भी नीचे, ये ऊपर शो कर रहे हैं, तो ये ऊपर है, ये ऊपर है। मीन्स के ये ओवरऑल जो ट्रेंड अभी चल रहा है उसको बता भी देते हैं कि सिग्नल कौन से बाय का भी स्ट्रॉन्ग है या सेल का स्ट्रॉन्ग है। तो मैं GBP USD को भी कह रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं ये ओवरऑल ट्रेंड आपको बता रहा है, लास्ट जो चेंजिंग ये है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट की अगर देखें यहाँ से तो मार्केट फिलहाल ऊपर ही जा रही है। तो इसके पहले ये तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक फंक्शन है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करना चाहते तो जहाँ से आप ये क्लिक करेंगे और जहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो ये वाले फंक्शन है ना ये भी आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक टूल प्रोवाइड करते हैं कि आपने अपनी किस तरह इसके ऊपर कुछ लिखना हो, कोई कुछ करना हो, आपने ट्रेंड लाइन यूज करनी हो। तो अभी तो मैंने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की हुई है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल है, इसको आपने
डिलीट करना हो, मतलब है कि ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, मतलब है इसमें से कोई टेक्स्ट आपने लिखना हो, यहाँ से टेक्स्ट करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ से ट्रेंड 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 लाइन, ये अगर आप कहेंगे तो यहाँ से लिखा भी जाएगा, ये लिखने की है ट्रेंड ट्रेंड लाइन। तो इस तरह आप बहुत से कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिलीट भी हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये बता रहा था कि मेजर पेयर्स हैं, इसके इस तरह क्रिप्टो के अगर आपने पेयर निकालने हैं तो यहाँ से ये क्लिक करेंगे तो ये जितने भी ये क्रिप्टो के पेयर हो गए ये सारे आपके पास से शो हो जाएंगे। इथीरियम हो गया, ये देखें इथीरियम का आ गया, और ये इथीरियम का है, इथीरियम का ये आ गया, बीटीसी इधर। अगर आपने इनको डिलीट करना हो तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये डिलीट भी हो जाएंगे। अब इथीरियम और यूएस का आ गया। तो इस तरह क्रिप्टो के अलावा इंडेक्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो इंडेक्स के अंदर भी ये मुख्तलिफ किस्म के जो UK 100 और सारे तरह के इंडेक्स भी यहाँ से पेयर शो हो रहे हैं। अब मजीद जाते हैं स्टॉक के अंदर, अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे स्टॉक हैं, तो इसके भी आ गया। मीन्स के ये अगर कोई भी इसमें से कोई भी हम क्लिक करते हैं तो अगर मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया तो ये सारे चार्ट जितने भी हैं ये सारा ओपन हो गया। ये देखा आपने कि ये सारे ओपन हो गए। तो इस तरह आपने पॉपुलर पेयर या मेजर पेयर के अंदर है ना, तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म से क्लिक कर सकते हैं। पहला सेक्शन ये हो गया कि ये आपने समझ लिया कि आपने किसी भी पेयर को ओपन करना है, उसके ऊपर ट्रेड करनी है तो कैसे करनी है। दूसरा सेशन के ऊपर जाते हैं कि अभी जो दूसरा सेशन है वो वाला है, ये वाला। ये एक टूल है जिसको आप अपने समझने के लिए यहाँ से लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे ये पहले एक ट्रेंड लाइन को तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रेंड लाइन आपने कैसे लगानी है। तो ये आप खींच के ऊपर ये ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसकी आपने ये तो भी फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है फीबो का, जो आपने लगानी होती है ये फीबो वाला, ये भी आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ना छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ये लें, ये मैंने कहा दिया कि आपने कोई भी फीबो का अगर लगाना है यहाँ से तो फीबो का ये चार्ट भी आप कर सकते हैं। इसमें से ये लग गया है। तो इस तरह इसके अंदर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो तो स्टाइल कुछ भी आपने चेंजिंग करनी हो तो यहाँ से फीबो लिखा हुआ है ट्रेसमेंट, फीबो ट्रेसमेंट के अंदर यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू है ये वाली। या कोई अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। तो और भी इस तरह के बहुत सारे टूल हैं। जैसे अगर कोई टेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ से, जैसे बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रेटजी, ये मैंने वैसे लिखा है। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लिखा गया है। इसका अगर आपने साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज भी बड़ा कर लें। ये देखें ये लिखने गया है। तो इसके अंदर कोई भी आपने चेंजिंग करनी हो या डिलीट करना हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे डिलीट भी हो जाएगा। और इस तरह आपने और रिमूव करना हो, जूम इन करना हो, जूम आउट करना हो तो ये भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें मैंने जूम इसको किया है, जूम इन, तो ये बहुत ज़्यादा जूम में चला गया। तो ये जूम आउट अब मैंने इसको कर दिया। तो ये सेक्शन भी हो गया। मैं आपको हर सेक्शन के हवाले से स्टेप बाय स्टेप इसकी वेब टर्मिनल को बता रहा हूँ। अभी देखें एक और बात कि अभी यहाँ से हमारा बैलेंस शो हो रहा है डेमो के अंदर $500 पड़े हुए हैं। तो अगर तो आपने इसको ट्रेड के ऊपर करना है तो यहाँ से ये जो एरिया है ये वाला सेलिंग का है, ये वाला बाइंग का है। अगर आपने इसी के ऊपर ट्रेड करनी है तो यहाँ से आप फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि यूरो यूएसटी इस AUD USD को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप देखें आपने जब अलॉट साइज या सेलेक्ट करनी हो तो यहाँ से आप कोई भी अलॉट साइज आपने रखनी हो जो आपने ट्रेड ओपन करनी है बाय की या सेल की, वो यहाँ से करके ऐसे आप कर सकते हैं। तो जब आपने कंफर्म ऑर्डर करना हो, कंफर्म बाय, क्योंकि मैं अभी इस टाइम हूँ बाय के अंदर, ये मैंने बाय को क्लिक किया हुआ तो ये यहाँ से भी कंफर्म बाय मुझे शो कर रहा है 0.01 की लॉट से। ये देखें तो
इस तरह से कंफर्म करा। अभी मैं जाता हूँ इसको सेल के अंदर, तो देखें ये यहाँ से मुझे कंफर्म सेल के अंदर ये शो करना स्टार्ट कर गया है, ये वाला कंफर्म सेल, ये भी कंफर्म सेल। और यहाँ से अगर मैं लॉट बढ़ाना चाहूँ या कम करना चाहूँ, क्योंकि मैंने इस पेयर के ऊपर ट्रेड अगर करनी है तो ये यहाँ से हो जाएगी। तो देखने को ये इंतहाई आसान किस्म का टर्मिनल MT4 आप लोड करते हैं विंडो के ऊपर तो वो काफी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन एक्सएनएस वालों ने वेब टर्मिनल दे दिया है। आप आराम से उसके ऊपर एक क्लिक करने के बाद आपके पास सारा ये चार्ट एक्सएनएस का ओपन हो जाता है। क्या बोला, इसके ऊपर अगर आपकी एनालाइज स्ट्रॉन्ग है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वेब टर्मिनल की तरफ आ जाए, क्योंकि ये इजी है, इजी टू यूज है और कोई इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये भी देखें, अगर आपने टाइम फ्रेम यूज करना है, मतलब टाइम फ्रेम चेंज करना है और इसको आप टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चार्ट को यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टाइम फ्रेम के सारे M30 के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये M30 का हो जाएगा ये। तो दूसरा कैंडल है, ये कैंडल आप बार रखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी बार को क्लिक करता हूँ तो ये देखें चेंज हो गया। तो अभी कैंडल के ऊपर दोबारा मैं आ जाता हूँ, ये देखें कैंडल के आ गए, तो ये भी आ गए। तो इसमें से और अगर आपने कुछ इंडिकेटर लगाना है, अब मेन पार्ट आता है, आपने जी कुछ इंडिकेटर लगाना है, कोई भी लगाना है, तो जहाँ से आप इंडिकेटर के ऊपर साथ इसके ऊपर ये इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटर के ऊपर आप कुछ भी क्लिक करेंगे, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें नीचे वॉल्यूम का ये जो इंडिकेटर है, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर मुझे मेरे पास आ गया कि मैंने कोई भी इंडिकेटर लगाना है। हाँ, जो इसके अंदर बेसिक जो इंडिकेटर पड़े हुए हैं वही आप लगा सकते हैं, बाहर से कोई स्ट्रेटजी आप डाउनलोड करके वो थोड़ी सी इसमें मुश्किल होती है, मुझे लगता है वो मैंने आज तक इसके अंदर वो स्ट्रेटजी यूज नहीं की जो बाहर की कस्टमाइज स्ट्रेटजी होती है। अब जो इसके अंदर इंडिकेटर पड़े हुए हैं वो तो आप जहाँ से कोई भी सर्च करने हो, जो बेसिक इंडिकेटर हर होते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये एक और मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, ये देखें। अब मैंने इसको अगर मूव करना हो तो यहाँ से ही राइट क्लिक करूंगा तो ये रिमूव का बटन दबाऊंगा, ये हो गया। फिलहाल ये मैंने ये भी एक इंडिकेटर लगाया हुआ है ऊपर, तो इसको भी मैं अगर रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान किस्म का है। अगर आपके इसके पर्सनल जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं वो यूज करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो और इसके अंदर कोई इतना कोई ये जो बेसिक स्टेप होते हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी है कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, इंडिकेटर कैसे लगानी है, कौन सा अगर चार्ट आपने ओपन करना है कौन सा करनी है। तो अगर डेमो का अकाउंट यहाँ पे है तो टॉप अप करना अगर आप चाहें तो ये टॉप अप ही लिखा हुआ है, जितनी मर्जी आपने करेंसी कोई भी आपने रखनी है अपने हिसाब से वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है वो। तो इसमें से ये भी एक चीज देखें कि अगर आपने डेमो यहाँ से और क्लिक करेंगे एक चीज कि जहाँ से आपने कोई पे आपको कोई नहीं मिल रहा, जैसे यूरो USD, ये USD या यूरो USD मैंने मुझे नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ से सर्च किया और यहाँ से जैसे क्लिक करूंगा तो ये यूरो USD के ऊपर मेरे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। तो कितना आसान है ये वेब टर्मिनल। आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आपको मार्केट का पता चल गया है तो आप वेब टर्मिनल के जरिए आप बाय या ट्रेड सेल कर सकते हैं। एक्सएनएस का ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का वेब का टर्मिनल है। तो पेंडिंग ऑर्डर अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से आप पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अमाउंट जो भी आपकी है, जैसे 1.090 की मैं वैसे रख रहा हूँ, तो यहाँ से आपने टेक प्रॉफिट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस भी यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स कि आपने पेंडिंग ऑर्डर को लगाना है तो यहाँ से उसकी अमाउंट सेलेक्ट करके बाय या सेल का होगा, अगर सेल का होगा तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, अगर बाय का होगा तो इधर क्लिक करेंगे। तो इस तरह पेंडिंग भी आप लगा सकते हैं, बड़ा आसान तरीकाकार है इसमें से। तो इसमें से लार्ज साइज तो ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आपने उसके करना है। तो अभी टाइम फ्रेम भी अभी ये M30 का लगा हुआ है, आप इसको H1 के अंदर भी कर सकते हैं, H4 के अंदर भी कर सकते हैं। अब
जो भी ट्रेड ओपन होगी वो इस एरिया के अंदर आपने देखनी है कि ओपन बाय सेल जो भी आपने करनी है, ये एरिया जो है ये आपको बता देगा जैसे ही आप ट्रेड करेंगे बाय सेल कुछ भी होगी तो यहाँ वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। तो इसमें से एक आप क्रिप्टो के अंदर आपने ट्रेड करनी हो या बाइनेंस किसी भी बीटीसी के अंदर करनी हो, क्रिप्टो फॉरेक्स हो, कोई भी हो, गोल्ड हो, कोई भी हो, आपने एक्सएनएस वेब टर्मिनल के ऊपर आ जाना और आराम से ये जो मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। मैंने तो एक एक स्टेप करके आपको वैसे भी समझा दिया है कि जो बेसिक होती है, जिस तरह आपने ट्रेड करनी है, किस तरह आपने एंट्री लेनी है बाय की या सेल की, वो आप इसको देख के आराम सुकून के साथ आप इसके ऊपर अपना हाथ बिठा सकते हो। क्योंकि हमारा जो पहले सबसे पहले कि मैं पर्सनली भी खुद भी मैंने भी MT4 ज्यादा यूज किया हुआ है, लेकिन आज जब से मैंने ये वेब टर्मिनल को देखा है तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़ा इजी है। क्योंकि ना तो इसको इतना हैवी किस्म का ये लोड करना पड़ता है, ना इसको इतना कुछ MT4 डाउनलोड कोई करना पड़ता है, ना कुछ। ये सिर्फ ओपन की है एक्सएनएस को जो लॉगिन में आया हूँ, लॉगिन के अंदर वेब टर्मिनल होता है, वेब टर्मिनल के ऊपर मैं चला गया हूँ तो ये ओपन हो गया। तो इस तरह मैंने कुछ भी अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। ये जैसे पर्सनल एरिया लिखा हुआ है, एक्सएनएस टर्मिनल लिखा हुआ है, पार्टनरशिप और पब्लिक वेबसाइट लिखी हुई है। तो आप यहाँ से अगर आप करेंगे तो जाहिर बात है ये एक्सएनएस टर्मिनल भी है, तो ये एक्सएनएस टर्मिनल आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको आपको ये चीज आपको ना समझ आ सके। बहुत ही आसान तरीके की ये वेब टर्मिनल है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। कॉमर्स शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।